और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ बहुत साजिश की जा रही है गहरी। इसमें केंद्र सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। जो अर्नब गोस्वामी को पहली ट्रायल हो चुकी है, ना वो बिका ना वो झुका, और इसलिए अब तय कर दिया है कि इसको ख़त्म कर दो। और ख़त्म करने का मैंने पहले भी किसी चैनल में बोला है कि ये कोशिश है किसी तरह इसको जेल में बंद कर दो, जहां उनके गुर्गे पहले से मौजूद है। और जिस तरह से हम फिल्मों में देखते हैं कि एक आम आदमी जिसको बदमाश मारना चाहते हैं उसको जेल में बंद कर दिया, वहाँ जेल में संघर्ष दिखा करके कि जी बदमाशों ने आपस में संघर्ष कर दिया, इसको जान से मारने की साजिश लोग कर रहे हैं। उसमें कौन कौन है मैंने नाम बता दिया है। अब जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उसमें ये अकेली महाराष्ट्र सरकार नहीं है, उसमें ड्रग माफिया भी है, उसमें पत्रकार भी हैं। तो अर्नब गोस्वामी केवल दुश्मन महाराष्ट्र सरकार का नहीं है, वो ऐसे टीवी चैनल, ऐसे पत्रकारों का भी दुश्मन बन गया है जो सच्ची पत्रकारिता करते हैं। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई अर्नब गोस्वामी के पक्ष धरो, हमने अर्नब को जेल में डाल दिया है, उसको पीट दिया है, उसके चोट लग गई है। तो ये तो निशानी है, ये केवल ट्रेलर है। छोटे मोटे पत्रकार जो होंगे ना महाराष्ट्र के, उनकी स्थिति आप समझिए कि जो महाराष्ट्र में अखबार चला रहे होंगे, जो यूट्यूबर होंगे, जो फेसबुक पे होंगे, उनकी क्या हालत है। वो तो बोल भी नहीं पाएंगे, कहेंगे यार जिसकी प्रधानमंत्री से सीधी बात होती है, जो सीधी गृह मंत्री अमित शाह से बात कर लेता है रिपब्लिक वाला, उसको जब ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं इस तरह का, तो आम आदमी क्या करेगा। ये टेरर दिखाने की ड्रग माफियाओं की चाल है, ये ड्रग माफियाओं की चाल है। महाराष्ट्र सरकार और वहां की पुलिस इसमें सहयोग कर रही है। साजिश अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ये संयुक्त रूप से गिरोहबंदी है। ये खाली एक महाराष्ट्र सरकार को दोष देना मैं कहता हूँ मूर्खता होगी। इसके पीछे और भी ताकतें काम कर रही हैं, और इन सब के पीछे, गठजोड़ के पीछे मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। नमस्कार, हमसे फिर से जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी। सर, आप आज जो इस तरह से प्रोटेस्ट देख रहे हैं जंतर मंतर पे, लोगों में बड़ा गुस्सा है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे जो एक प्रहार हुआ है, एक हमला हुआ है, तो आप किस तरह से लेते हैं उद्धव ठाकरे सरकार को और मुंबई पुलिस को? देखिए, ये जो अर्नब गोस्वामी के विरुद्ध हो रहा है, लोग इसको सोच रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र सरकार के विरोध में बोला है इसलिए ये कर रहे हैं ना। उसके पीछे आप गौर से देखेंगे तो उसके पीछे है ड्रग माफिया। क्योंकि अर्नब गोस्वामी जब तक सुशांत की मौत और दिशा सालियान की मौत का मुद्दा ना उठाता तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पालघर उठाया सुशांत ने, रिपब्लिक ने पालघर को खूब उठाया, लेकिन उनको प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही इसमें ड्रग माफिया का एंगल आया है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस एंगल से देखने की जरूरत है केंद्र सरकार को, NIA को, कि आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए मंत्री सदन के अंदर बोलते हैं और टीवी इंटरव्यू में बोलते हैं कि अर्नब गोस्वामी रॉ का एजेंट है। उसके अंदर गौरव भाटिया डिबेट में आते हैं, वो उसको बोलते हैं कि ये रॉ का एजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि है कि नहीं, लेकिन पाकिस्तान मानता है कि ये रॉ के लिए काम करते हैं। अब आप समझ लीजिए, किसी को मान लिया कि ये आर्मी में है, पुलिस में है और चोर घूम रहे हो, मैं वहाँ खड़ा हूँ और मुझे कोई कहे यार ये तो सिपाही है सिविल वर्दी में। अब मैं नहीं हूँ सिपाही, मैं एक आम आदमी हूँ, लेकिन वो पुलिस समझकर फिर कोशिश करेंगे कि इसको किसी तरह से परेशान करें, मार दिया जाए या खरीद लिया जाए। ठीक इसी तरह रिपब्लिक के साथ हो रहा है। मैं नहीं जानता कि वो रॉ का एजेंट है कि नहीं, ये तो हंसी की बात है, क्योंकि रॉ का एजेंट कोई टीवी चैनल पत्रकार नहीं होता। उनके पिताजी मिलिट्री में थे, आर्मी में थे, वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इसको एजेंडा बनाया और पाकिस्तान से ही ड्रग सप्लाई होती है। ये ड्रग माफियाओं का जब तक खुलासा अर्नब नहीं कर रहा था तब तक कुछ नहीं था। जिस दिन इसने ड्रग माफियाओं पे हाथ रखा, ये पाकिस्तान की दुखती रग छेड़ दी, और तभी से उन्होंने तय कर लिया कि अभी अर्नब गोस्वामी को या तो मिला लिया जाए। और उस मिला लिए जाने में आप देखिए, आज की डेट में आप सारे टीवी चैनल खोल के देख लो, रिपब्लिक के अलावा इस मुद्दे पर कोई टीवी चैनल नहीं दिखा रहा है लाइव। क्यों? क्या ये मीडिया पे हमला नहीं है? ये जो आप देख रहे थे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पे पत्रकार इकट्ठे हुए, कुछ पत्रकार कल छापेंगे 2 लाइन कि अर्नब पे जो हमला हुआ है इसकी हम निंदा करते हैं। इसके अलावा कोई आंदोलन नहीं होगा इस देश में, क्योंकि ये जो बड़े बड़े टीवी चैनल वाले हैं जिनका खुलासा भी अर्नब ने किया कि किस तरह से फेक न्यूज चलाते हैं, किस तरह से एजेंडा सेट करते हैं, किस तरह से दिल्ली जल रही थी और ये किसी को, जो उस ताहिर हुसैन जैसा व्यक्ति था, उसको निर्दोष साबित करने में लगे थे। ठीक इसी तरह मुंबई में, महाराष्ट्र में जब ये ड्रग माफियाओं का खुलासा हुआ और दिशा सालियान, उसमें एक लिंक निकल के आया, रिया चक्रवर्ती को जैसे ही नाम आया, आज तक
चैनल रिया चक्रवर्ती को निर्दोष साबित करने के लिए इंटरव्यू कर रहा था। ये दिखाता है कि जो ये ड्रग माफिया हैं, जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, रहते इस देश में हैं, खाते इस देश का हैं, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो और चाहे उसमें राजनीतिक लोग हो, ये तीनों चारों लोगों का गठजोड़ है कि इसमें अपराधी भी मिले हुए हैं ड्रग माफिया, फिर इसमें राजनीतिक लोग भी मिले हुए हैं, इसमें मीडिया भी मिला हुआ है और इसमें पुलिस के अधिकारी भी मिले हुए हैं। सब मिल करके आनंद ले रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, ड्रग का धंधा जो लोग पनपा रहे हैं उनसे अपना कमीशन आ रहा है बस। अब इस बीच में जो इंटरफेयर करेगा उसको पहले खरीदने की कोशिश की जाएगी, डराने की कोशिश करी जाएगी, नहीं मानेगा तो खत्म करने की कोशिश की जाएगी। जो अर्नब गोस्वामी को पहली ट्रायल हो चुकी है, ना वो बिका ना वो झुका, और इसलिए अब तय कर दिया है कि इसको खत्म कर दो। और खत्म करने का मैंने पहले भी किसी चैनल में बोला है कि ये कोशिश है किसी तरह इसको जेल में बंद कर दो जहां उनके गुर्गे पहले से मौजूद है। और जिस तरह से हम फिल्मों में देखते हैं कि एक आम आदमी जिसको बदमाश मारना चाहते हैं उसको जेल में बंद कर दिया, वहां जेल में संघर्ष दिखा करके कि जी बदमाशों ने आपस में संघर्ष कर दिया, इसको जान से मारने की साजिश लोग कर रहे हैं। उसमें कौन कौन है मैंने नाम बता दिया है। अब जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उसमें ये अकेली महाराष्ट्र सरकार नहीं है, उसमें ड्रग माफिया भी हैं, उसमें पत्रकार भी हैं। तो अर्नब गोस्वामी केवल दुश्मन महाराष्ट्र सरकार का नहीं है, वो ऐसे टीवी चैनल, ऐसे पत्रकारों का भी दुश्मन बन गया है जो सच्ची पत्रकारिता करते हैं। बाकी लोग तो जिनको ऐड मिल जाए किसी कंपनी से, किसी पार्टी से, उसकी खबर नहीं दिखाते, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ मुद्दा बस केवल ये है और इसलिए अर्नब गोस्वामी को किसी भी कीमत में ये बंद करना चाहते हैं क्योंकि ये बिका नहीं है, ये झुका नहीं है। और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ बहुत साजिश की जा रही है गहरी। इसमें केंद्र सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। जो भी भाजपा वाले प्रवक्ता टीवी पर आकर बोल रहे हैं रिपब्लिक में कि भाई ये जो है गलत हो रहा है, मैं उनसे कह रहा हूं कि केंद्र सरकार इसमें संज्ञान क्यों नहीं लेता। अगर केंद्र ने संज्ञान नहीं लिया और सुप्रीम कोर्ट ने दखल नहीं दिया तो मैं कह रहा हूं कि इस साजिश का शिकार अर्नब गोस्वामी को कर दिया जाएगा। बाद में पछताते रहना। बरसों बाद मेरी जिंदगी इतनी हो गई, मैंने बरसों बाद ऐसा कोई पत्रकार देखा है, ऐसा कोई चैनल देखा है जो बेबाकी से देशभक्ति की बातें दिखाता है, जो पॉजिटिव बातें दिखाता है और हमारे देश के हित की खबरें दिखाता है। आज अगर वो चैनल हमारे बीच में आया है, हजारों पत्रकार और टीवी चैनलों के बीच में एक आया है निकल के, ऐसी हिम्मत हर एक कोई करता नहीं है। और इसके खिलाफ कार्रवाई करके महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस और वो जो ड्रग माफिया हैं, तीनों गिरोह जो है वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई अर्नब गोस्वामी के पक्ष धरो, हमने अर्नब को जेल में डाल दिया है, उसको पीट दिया है, उसके चोट लग गई है। तो ये तो निशानी है, ये केवल ट्रेलर है। छोटे मोटे पत्रकार जो होंगे ना महाराष्ट्र के, उनकी स्थिति आप समझिए कि जो महाराष्ट्र में अखबार चला रहे होंगे, जो यूट्यूबर होंगे, जो फेसबुक पे होंगे, उनकी क्या हालत है। वो तो बोल भी नहीं पाएंगे, कहेंगे यार जिसकी प्रधानमंत्री से सीधी बात होती है, जो सीधी गृह मंत्री अमित शाह से बात कर लेता है रिपब्लिक वाला, उसको जब ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं इस तरह का, तो आम आदमी क्या करेगा। ये टेरर दिखाने की ड्रग माफियाओं की चाल है, ये ड्रग माफियाओं की चाल है। महाराष्ट्र सरकार और वहां की पुलिस इसमें सहयोग कर रही है। साजिश अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ये संयुक्त रूप से गिरोहबंदी है। ये खाली एक महाराष्ट्र सरकार को दोष देना मैं कहता हूं मूर्खता होगी। इसके पीछे और भी ताकतें काम कर रही हैं और इन सब के पीछे, गठजोड़ के पीछे मैं कह रहा हूं पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। इस तरह से जो महाराष्ट्र सरकार है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, अब जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उनके विचारधारा, वो ऐसे परिवार से प्रवेश रखते हैं कि जिनके पिताजी की विचारधारा एक हिंदुत्व की थी। आज वो उनके बेटे जो मुख्यमंत्री हैं वो इस तरह से लग रहा है कि जो एक रिमोट से काम कर रहे हैं और उनका पता नहीं लग रहा है कि वो कौन उनको संचालित कर रहा है। और जिस तरह से उनके जो प्रशासन जो है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो कोई बेतुका हो चुका है, पुलिस अधिकारी जो है मनमानी कर रहा है। तो आप किस तरह से लेते हैं? और जो ये गठबंधन सरकार है उनको ऐसे नहीं लगता कि उनको कोई कंट्रोल कर रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, शिवसेना ने जिस दिन भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था,
मैं कह रहा हूं कि एनसीपी से ज़्यादा खतरनाक कांग्रेस है और उसकी मुखिया सोनिया गांधी है। ये एक एजेंडे पे कांग्रेस चल रही है, हिंदुओं का नाश करना, हिंदुओं को समाप्त करना, हिंदुत्व को समाप्त करना। और उस एजेंडे के चलते जिस तरह से पालघर के मुद्दे पर हमने देखा कुछ नहीं हुआ, हमने देखा कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर कुछ नहीं हुआ, हमने देखा असीमानंद के कारण, हमने देखा कई ऐसे साधु जो अभी जेल में बंद हैं, वो केवल और केवल कांग्रेस की सोनिया गांधी के इशारे पर हुआ था। एक ही एजेंडा कांग्रेस का है कि हिंदुत्व और हिंदुस्तान, इसको खत्म कर दो। वो इस एजेंडे पे काम कर रही है और इसलिए शिवसेना ने जिस दिन इसके साथ गठबंधन करा था कांग्रेस के, उस दिन शिवसेना को केवल पोस्ट मिली है मुख्यमंत्री की गद्दी, उद्धव जी को। बाकी बदनामी मिल रही है, लानत मिल रही है, जिल्लत मिल रही है। क्या उद्धव ठाकरे और शिवसेना इस जिल्लत और लानत को नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं, लेकिन उनको कुर्सी से इतना मोह है कि वो त्यागपत्र नहीं दे सकते। अच्छा हो उनको कोई बुद्धि दे, उनको सद्बुद्धि आए तो आज उद्धव ठाकरे यदि ये कहे कि कांग्रेस के दबाव के कारण मैंने ये काम किया, मैं आज इस्तीफा देता हूं क्योंकि हिंदुत्व पे आंच आई है, मैं कह रहा हूं कि दोबारा से वहां बीजेपी नहीं आएगी, शिवसेना फुल पावर में आएगी। लेकिन उद्धव ठाकरे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो कुर्सी और पुत्र मोह, दो मोह में फंस गए हैं। और इस समय वो शिवसेना तो रही नहीं है, वो कांग्रेस सेना हो गई है, उसका कांग्रेसीकरण हो गया है। और जो एजेंडा कांग्रेस का है अब महाराष्ट्र में वही लागू हो रहा है। पीछे से पर्दे से कांग्रेस सारा कंट्रोल कर रही है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो प्रशासन हो। उद्धव ठाकरे केवल सिग्नेचर अथॉरिटी बन के बैठे हैं, एक रबर स्टैंप। और कांग्रेस की हमेशा से ये कोशिश रहती है, सोनिया गांधी की हमेशा से कोशिश रहती है कि शासन कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो इस देश में या मुख्यमंत्री, कांग्रेस का होगा तो कंट्रोल सोनिया गांधी करेंगी, ये केवल रबर स्टैंप होंगे। मनमोहन सिंह के टाइम में हमने देखा था, तो जब मनमोहन सिंह जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे उनकी इस देश में नहीं चली, चली सोनिया गांधी की और राहुल की। ठीक इसी तरह महाराष्ट्र में उद्धव की ना तो चल रही है ना चलेगी, और ना कभी चली थी। वहां चलेगी राहुल गांधी की, और जो सोनिया कहेगी वो चलेगी। तो इसलिए ये सब हो रहा है। सही कहा आपने। 2 दिन पहले बयान आया था पाकिस्तान से कि रिपब्लिक भारत में रॉ के लोग हैं और अर्नब गोस्वामी रॉ का आदमी है। और जैसे ही वहाँ से ये बयान आया, यहाँ इतनी बड़ी जो कार्रवाई हुई, हमारे चौथे स्तंभ का प्रहार किया गया, उस पर हमला किया गया। इसमें लगता है कि देश के अंदर में कुछ जयचंद छुपे हुए हैं, गद्दार छुपे हुए हैं।